नमस्ते सभी को। आई होप आप सबकी सोशल साइंस की प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रही होगी और उसी में आपकी मदद करने के लिए आज मैं आ गई हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि आखिर आप असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करें ताकि आपका एक भी नंबर उसमें ना कटे। बहुत सारे बच्चे जो है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर लिखाते हैं, तो फटाफट से इस वीडियो को देखो ताकि एक भी गलती तुम ना करके आओ। तो भाई सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होते क्या हैं। तो भाई असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होता है। आपने असर्शन को पढ़ना होता है, आपने रीजन को पढ़ना होता है और फिर आपने बताना होता है क्या रीजन जो है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो आइए बिना किसी डिले के फटाफट से हम इसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं और देखते हैं क्या मेथड आपको फॉलो करना है, क्या स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं ताकि आप इसमें एक भी गलती ना करें। आइए, तो यार सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन है वो हमें दे दिया गया है ज्योग्राफी में से। आइए फटाफट से पहले असर्शन को पढ़ते हैं। असर्शन है जियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ मिनरल फॉर्मेशन इज स्लो, यानी कि मिनरल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो काफी स्लो होता है। तो यार ये तो हमने पढ़ा है कि मिनरल जो है बहुत बहुत सालों ले लेते हैं बनने में, तो असर्शन तो हमारा सही है। लेकिन रीजन पढ़ने से पहले आप खुद सोचिए इसका क्या रीजन हो सकता है कि आखिर मिनरल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो इतना स्लो क्यों होता है। तो यार इसमें आप सोच सकते हैं कि शायद फिजिकल जो प्रोसेस है, जो केमिकल जो प्रोसेस है मिनरल फॉर्मेशन का वो बहुत स्लो होता होगा, इसलिए मिनरल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो ऑल टुगेदर जो है काफी स्लो प्रोसेस होता होगा। या फिर किसी भी रीजन से जो है इसमें धीरे धीरे चीजें जो है आपस में आती होंगी, जुड़ती होंगी, इसलिए जो है मिनरल फॉर्मेशन का प्रोसेस स्लो होता होगा। अगर ऐसी कोई बात रीजन में लिखी गई है तो यानी कि जो रीजन है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन होगा। चलिए अब रीजन को पढ़ते हैं। मिनरल रिसोर्सेज आर कंज्यूम्ड वेरी क्विकली देन दे आर फॉर्म्ड। ओहो भाई, बात तो जो है रीजन में सही कही गई है, लेकिन यहां पर मिनरल फॉर्मेशन की बात तो कहीं भी नहीं हुई है। हम तो असर्शन मिनरल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो रीजन भी मिनरल फॉर्मेशन से रिलेटेड होना चाहिए था, लेकिन यहां पर मिनरल कंजम्पशन से जो है रिलेटेड बात कह दी गई है। तो रीजन हमारा सही है, असर्शन भी सही है, लेकिन रीजन जो है एक्सप्लेनेशन सही नहीं है असर्शन की। तो बोथ assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of A। B पार्ट जो है मेरे बच्चे हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे जो कि है हमारा हिस्ट्री का एक प्यारा सा क्वेश्चन। सिविल कोड ऑफ 1805 इज आल्सो नोन एज नेपोलियनिक कोड। तो भाई ये बात तो एकदम सही है कि सिविल कोड को नेपोलियनिक कोड कहा जाता था, लेकिन वो 1805 में नहीं, वो 1804 में आया था, यानी कि असर्शन हमारी गलत हो जाती है। अब वो सारे ऑप्शन जहां पर असर्शन के सही होने की बात की गई है वो हमें गलत कर देना है, क्रॉस कर देना है। यहां पर असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट बोले गए हैं तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहां पर भी assertion and reason are correct बोले गए हैं तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। assertion is true, यहां पर भी assertion को true बोला है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। और बिल्कुल बिना समय बर्बाद किए, बिना दिमाग लगाए हमने डी को जो है अपना सही आंसर कह देना है, क्योंकि यहां पर assertion के फॉल्स होने की बात कह दी गई है। चलिए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर जो कि है हिस्ट्री से। प्री-मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज एग्जिस्टेड बिटवीन डिस्टेंट रीजन्स। इसमें बोला गया है कि ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज जो है वो दूर दूर के रीजन्स के बीच में होता था। तो यार इसका रीजन क्या होना चाहिए? इसका रीजन कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें हमें प्रूफ दे दिया गया हो कि आखिर क्या प्रूफ है जिससे हमें पता चले कि दूर दूर के रीजन्स के बीच में, डिस्टेंट रीजन्स के बीच में ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज होता था। आइए रीजन को पढ़ते हैं। चाइनीज सिल्क वॉज ट्रांसपोर्टेड थ्रू सिल्क रूट्स टू वेस्टर्न वर्ल्ड। बिल्कुल सही, एकदम सही बात की गई है कि जो चाइना का सिल्क था वो सिल्क रूट के थ्रू चाइना से जो है वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ जो है ट्रांसपोर्ट होता था। यानी कि हमें इस बात से ये प्रूफ मिल जाता है कि जो ट्रेड है वो पुराने समय से चलती आ रही है और डिस्टेंट रीजन्स के बीच में, यानी कि दो अलग अलग, दो दूर दूर के रीजन्स के बीच में होती थी। तो बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यानी कि ए पार्ट जो है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेल्जियम एंड स्पेन हैज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। सबसे पहले आपने ये चेक करना है क्या बेल्जियम और स्पेन दोनों में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। हाँ जी है, बिल्कुल सही है। अब इसका रीजन क्या होना चाहिए? भाई रीजन में हमें होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का कोई फीचर दे दिया गया होना चाहिए ताकि हम ये चेक कर पाए कि बेल्जियम और स्पेन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है या नहीं। तो यार हमने दो फीचर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के बारे में पढ़े हैं। एक तो इसमें जो स्टेट है वो अपनी पावर को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में डिवाइड कर देता है, और
दूसरी चीज, यहाँ पर जो स्टेट्स होती हैं उनके पास अनइक्वल पावर होती है। अगर इनमें से कोई भी एक बात हमें रीजन में दी गई है, यानी कि जो रीजन है वो सही एक्सप्लेनेशन होगा असर्शन का। चलिए अब रीजन को पढ़ते हैं। अ बिग कंट्री डिवाइड्स पावर बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट, यानी कि जो पहला फीचर मैंने आपको बताया था वो यहाँ रीजन में दे दिया गया है। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका भी हमारा ए पार्ट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें हमें दे दिया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज क्रूशियल स्टेप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। यार ये बिल्कुल सही बात है, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे तो हमारी कंट्री जो है अच्छे से डेवलप होगी और फ्यूचर में भी जो है उसके डेवलपमेंट के चांसेस बने रहेंगे। अब इसका रीजन क्या होना चाहिए? इसके दो रीजन हो सकते हैं, दो बातें जो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में मिल जाए अगर रीजन में, तो रीजन भी हमारा सही हो जाएगा और करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगी वो असर्शन के। एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में या तो ये दिया गया हो कि इससे जो है हम फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज सेव कर पाएंगे और हमारी कंट्री की जो डेवलपमेंट है वो बनी रहेगी, या फिर सेकेंड चीज इससे जो है एनवायरनमेंट जो है सिक्योर रहेगा, हम एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेंगे। ऐसी कोई बात जो है अगर हमारे रीजन में हमें लिखी हुई मिल गई, यानी कि रीजन भी ट्रू हो जाएगा, असर्शन भी ट्रू हो जाएगा, एंड रीजन विल बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलिए पढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर्स दैट एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेजर्स आर अडॉप्टेड फॉर कैरिंग आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में दो बातें हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि एक तो फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज सेव रहेंगे, दूसरी चीज एनवायरनमेंट को हार्म नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है एनवायरनमेंट वाली बात पर फोकस किया गया है, तो हमारी असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, तो दोनों सही है और ए इसका हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, तो भाई आज हमने सीखा कि आखिर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को किस तरीके से आंसर की जाए ताकि इसमें मिस्टेक ना हो। सबसे पहले आपने असर्शन को पढ़ना है और जो भी छोटी छोटी बातें असर्शन में दे दी गई हैं उन्हें चेक करना है। अगर कोई ईयर दिया गया है, अगर किसी फिनोमेना की बात हुई है, अगर किसी कंसेप्ट की बात हुई है, आपने उनको अलग से चेक करना है क्या वो सही है या नहीं। और जब आप उसको चेक करने की कोशिश करें क्या रीजन जो है असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं, आपने सबसे पहले असर्शन के बारे में दो तीन बातें अपने दिमाग में सोच लेनी है कि असर्शन से रिलेटेड अगर ये बातें हमें दे दी गई होंगी रीजन में, तो रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा असर्शन का। और फिर आपने रीजन को पढ़ना है और देखना है कि आपने अपने दिमाग में जो बात सोची थी क्या वही बात रीजन में लिखी गई है, और अगर वही लिखी गई है तो रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा असर्शन का। आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।